जी नमस्कार। अभी बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास लिया हम सबने। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। उसके लिए किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठें। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। मन को भटकने न दें, क्रियाओं पर केंद्रित करें। मूल बंद लगा लें। सबसे पहले हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। अधिकतम श्वास को बाहर निकालते हुए नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। फिर धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। जब कंठ तक श्वास भर जाए तो क्षमता अनुसार भरी हुई श्वास में रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे जिस क्रम से हमने श्वास भरा था उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल की ओर ले जाएं। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएं। गहरे लंबे श्वास मेरे जीवन का आधार। शरीर के सभी अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता हुआ अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ क्षण के लिए विश्राम में बैठेंगे और गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करेंगे। मन मेरा शांत। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को घुटनों पर पलट के रख लेंगे। मूल बंद सभी का लगा ही हुआ है। श्वास को भरेंगे और एकदम बाहर निकाल देंगे और नाभि का दोलन अंदर बाहर करेंगे। गर्दन को थोड़ा सा झुका लेंगे। दस बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार धीरे धीरे नाभि के दोलन की क्षमता को बढ़ाते जाएं। जब थक जाएं तो नाभि का दोलन को रोक देंगे। पुनः श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे और पुनः नाभि का दोलन आरंभ कर देंगे। नाभि हमारी अंदर बाहर
पेट के सभी रोग दूर होते हुए हमारे पेट के सारे अंग हमारे मजबूत बनते हैं। पेट के कीड़े भी समाप्त हो जाते हैं। कब्ज की समस्या हमारी दूर होती है। लेते रहे अभ्यास अग्निसार प्राणायाम का। पेट का मोटापा भी कम होता है हमारा इससे। हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आएंगे सभी साधक। अब कुछ क्षण के लिए इस स्थिति में बैठकर विश्राम लेंगे और इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। हमारी नाभि हमें धन्यवाद दे रही है। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए हाथों की ये स्थिति रहेगी। होठों की आकृति को गोल करेंगे और घूट घूट कर जैसे हम पानी पीते हैं वैसे वायु को पिएंगे। जब हमारे पेट, फेफड़े तथा कंठ पूरे फूल जाएं, क्षमता अनुसार भरेंगे श्वास को। फिर होठों को बंद कर लेंगे और गर्दन को थोड़ा सा झुका लेंगे और इस वायु को अंदर भ्रमण करने देंगे। रुकेंगे कुछ क्षण। जब रुकना संभव ना हो तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और सारी अशुद्ध वायु को बाहर आसन पर उड़ेल देंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। कुंजल क्रिया के हमें सभी लाभ मिलते हैं प्लावनी प्राणायाम के अभ्यास से। सारी अशुद्धियां सुबह सुबह हमारी बाहर निकल जाती हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा बीतता है।
हमारी कब्ज की समस्या दूर होती है, पाचन क्रिया भी अच्छी बनती है। हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है प्लावनी प्राणायाम के अभ्यास से। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे सभी साधक और विश्राम की स्थिति में बैठकर इस प्लावनी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। पेट हमारा पहले से हल्का महसूस करता हुआ और हमें धन्यवाद देता हुआ अशुद्धियां निकालने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। उसके लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। इस प्राणायाम में सी सी की ध्वनि निकलती है। इसके लिए हम ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाकर रखें। इस प्रकार से दोनों होठ हमारे खुले हुए हों और जीभ को अंदर मोड़कर तालू से लगा लें। होठों के किनारे से धीरे धीरे वायु को अंदर भरते जाएं। ऐसे में सीसी की आवाज आएगी। जब पूर्ण वायु भर जाए तो होठों को बंद कर लें और क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो श्वास को दोनों नासिका छिद्रों से बाहर निकाल देंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। दांतों को एक के ऊपर एक रखेंगे। जीवा को तालू से लगाएंगे। होठ हमारे खुले हुए होंगे। होठों के किनारे से वायु को धीरे धीरे अंदर भरते जाएंगे। ठंडक का एहसास होता हुआ फिर होठों को बंद करके क्षमता अनुसार रुक जाएंगे। और जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर करते जाएंगे। गर्मियों में लिए जाने वाला प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम। जिनको सर्दी खांसी कफ की समस्या रहती है वे इस प्राणायाम को कम समय के लिए करें या ना करें।
शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, ठंडक का संचार होता हुआ इसके अभ्यास से हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है, हमारा मन मस्तिष्क शांत होता जाता है, गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग जो होते हैं वे समाप्त होते जाते हैं इसके अभ्यास से। किसी के मुख से दुर्गंध आती हो वह दूर हो जाती है इसके अभ्यास से, और किसी के दांतों की पायरिया की समस्या हो वह भी समाप्त हो जाती है शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए तथा हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है प्राणायाम ये। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे, कुछ पल विश्राम में बैठेंगे और महसूस करेंगे शीतकारी प्राणायाम के प्रभाव को। ठंडक का एहसास, बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए स्थिति बनाएंगे, दोनों हाथ अंगूठे हमारे कानों के छिद्रों पर, साथ की दो उंगलियां हमारी नेत्रों पर, आज साथ की दो उंगलियां हमारी नासिका के नीचे, लास्ट की उंगली हमारी होठों के नीचे। 3 आवृत्ति लेंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे और मुख से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे और उस गुंजन को अपने मस्तिष्क में सुनेंगे। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके सभी साधक वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, प्रभाव को महसूस करें। मस्तिष्क के सभी रोग हमारे दूर होते हैं इससे, अनिद्रा तनाव की शिकायत दूर होती है। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम।
लघु ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप शामिल हो जाएंगे। ओम, 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 ओम। अब ध्वनि को विराम देंगे और मन ही मन ओम का उच्चारण करते रहेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएंगे, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। मेरा मन बिल्कुल शांत, बुद्धि निर्विचार, चित्त में केवल परमात्मा का ही चिंतन चल रहा है। ओम की गुंजार हो रही है। सुख दुख जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। हम अपना नजरिया बदलें, दुख आए तो उसमें धैर्य रखें और इंतजार करें सुख के आने का, और प्रभु का सिमरन करते रहें, प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। परमात्मा हमारी इच्छा पूरी करे तो परमात्मा की कृपा समझें, और अगर हमारी इच्छा परमात्मा पूरी नहीं करते तो उनकी इच्छा समझें। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। इसके लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरेंगे,
ओम। सभी मिलकर वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमे। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमये। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमये। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ पल शांत बैठेंगे। आयु शांति को मन मस्तिष्क में धारण करेंगे। सारा दिन जीवन भर शांति बनाए रखेंगे। अब दोनों हथेलियों से प्रभु का वंदन करेंगे सुंदर श्वासें देने के लिए, आज की योग साधना से जोड़ने के लिए परमात्मा का धन्यवाद। अब दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। आयु ऊर्जा ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर, अपने मस्तिष्क पर और शरीर के सभी अंगों पर लगाएंगे। जहां हमें कष्ट है वहां भी लगाएंगे सभी साधक। अब अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएंगे और धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे, आसपास के वातावरण को निहारेंगे। धन्यवाद सभी साधकों का। हरिओम सर। हरिओम जी। पूनम सिसोदिया जी। नमस्कार सर। सर आज की बहुत सुंदर साधना हमने पार्क में की, बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ, और आपके द्वारा कराए गए बहुत सुंदर आसन, बहुत आनंद आया। अलका जी ने भी बहुत सुंदर प्राणायाम और ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साधकों का, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही साधकों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी का। सर आगे आप क्यों नहीं चलते हैं, आप ही बता दीजिए। बस पूनम जी ने सब कुछ बोल ही दिया। पूनम जी माइक बंद करो अपना। तो सभी
के द्वारा पूरा सहयोग। ऑफलाइन वाले भी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे और आधा घंटा फालतू, यानी आज 7 बजे तक साधना इन्होंने अपनी एक्सटेंड कर ली, बढ़ा ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद। आज संख्या भी कुछ अधिक थी, क्योंकि ऑफलाइन वाले भी जुड़ गए थे तो संख्या वो बढ़नी लाजमी थी। तो धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। एक बार आपका दिन शुभ हो। आदरणीय गुप्ता जी। आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की सुंदर योग विज्ञान साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से, मुस्कुरा के, हंस के इसी प्रकार बात करेंगे जिस प्रकार आदरणीय अरुणा जी ने हमें हंसी का अभ्यास कराया था। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सर। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, धन्यवाद सबका।